पहले तो अपनी जात गजल में समेट लूं, पहले तो अपनी जात गजल में समेट लूं, फिर सारी कायनात गजल में समेट लूं। पहले तो मैं गजल में कहूं अपने दिल की बात, फिर सबके दिल की बात गजल में समेट लूं, फिर सबके दिल की बात गजल में समेट लूं। आप सबके दिलों की बातों को गजल में समेटने के लिए आइए दरखास्त करते हैं मोहतरम अबू जर नवेद बिजनौरी से तशरीफ लाएं और अपने मखसूस कलाम से नवाजें। जनाब अबू जर नवेद बिजनौरी। फारूक शौबी साहब का हुक्म और मेरी कासगंज में हाज़िरी। सबसे पहले मैं तमाम नौजवानों के हवाले से एक मतला पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अगला काम करूँगा। सुनिएगा कि खुद ही अपने दामन को तार तार करना है। शुक्रिया। कि खुद ही अपने दामन को तार तार करना है। एक अबू सर एक सेकंड माजरत, एक हमारे मेहमान कवि हैं मोहतरम विपिन मन साहिब, उनसे भी दरखास्त करूंगा कि डाइस पर तशरीफ ले आए। जी अब पढ़िए। सुनिएगा हज़रात कि खुद ही अपने दामन को क्या कहने? तार तार करना है। वाह। खुद ही अपने दामन को तार तार करना है। इश्क जुर्म है लेकिन बार बार करना। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह अबू सर, वाह वाह, अच्छा आगाज। मुझे लग रहा है कासगंज गंजुंडवारे वाली टीम है। ठीक है, समझ गया मैं। जी सुनिएगा। अच्छा शुक्रिया। फिर हाजिर करता हूँ ज़रा ये थोड़ा, ये जो असल में मैं शेर सुना रहा हूँ आपको, थोड़ा हंसी मजाक बंद करिए, शेर सुनिए, मज़ा लीजिए। थोड़ी देर के लिए अपने आप को फ्री कर लीजिए बिल्कुल माइंड से, और शायरी पे ध्यान दीजिए, फिर मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। कि खुद ही अपने दामन को तार तार करना है। खुद ही अपने दामन को तार तार करना है। इश्क जुर्म है लेकिन बार बार करना है। वाह 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 वाह। फिर मैं 4 मिसरे तमाम नौजवान दोस्तों के हवाले करता हूँ, सुनिएगा। कि तेरे गम को भी प्यार कर लेंगे। शुक्रिया। कि तेरे गम को भी प्यार कर लेंगे, जिंदगी खुशगवार कर लेंगे, जिंदगी खुशगवार कर लेंगे। हमसे मिलने का वादा कर तो सही। क्या कहने, वाह। हमसे मिलने का वादा कर तो सही, उम्र भर इंतजार कर ले। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। कि उम्र भर इंतजार कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक शेर 4 मिसर हाजिर करना चाहता हूँ भाई, थोड़ा सा संजीदा होके सुनिए। असल में यह कौमी यकजहती का मुशायरा है, तो मैं चाहता हूँ कि कौमी यकजहती के हवाले से भी 4 मिसरे पढ़ दूँ, उसके बाद मैं अपने नौजवानों की खिदमत करूँ। 4 मिसरे कौमी यकजहती के हवाले से, हिंदू मुस्लिम एकता के हवाले से पढ़ना चाहता हूँ। सुनिएगा कि अगर हम हिंदू मुसलमान एक हो जाएं तो फिर क्या हो सकता है। सुनिए 4 मिसरे। कि हवाओं के मुकाबिल हम चराग अपना जला देंगे। कि हवाओं के मुकाबिल हम चराग अपना जला देंगे। जो दहशत गर्द हैं उनको ज़माने से मिटा देंगे।
जो दहशत गर्द हैं उनको ज़माने से मिटा देंगे। वतन वालों ज़रा सुन लो मेरी इतनी नसीहत को, वतन वालों ज़रा सुन लो मेरी इतनी नसीहत को। अगर हम एक हो जाएं तो दुनिया को हिला देंगे। अगर हम एक हो जाएं तो दुनिया को हिला देंगे। बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ पर लाल टोपियाँ नज़र आ रही हैं और आजकल लाल टोपियों का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पर टिप्पणी की है। ख़ास तौर से मैं इन्हीं लोगों के हवाले से 4 मिसरे और पहुंचाना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि मेरे 4 मिसरे आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। सुनिएगा, क्योंकि हक़ और सच की बात अगर कही जाए तो फिर इसको सुनी भी जाती है। सुनिएगा कि दुनिया में इस तरह का तमाशा न कीजिए। वाह, आप समझ जाएंगे कि दुनिया में इस तरह का तमाशा न कीजिए। वाह, घर फूंक कर किसी का उजाला न कीजिए। अच्छी नसीहत है। वाह वाह वाह। घर फूंक कर किसी का उजाला न कीजिए। दिल के अमीर होते हैं ये लोग ऐ नवेद। दिल के अमीर होते हैं ये लोग ऐ नवेद। किसने कहा गरीब से रिश्ता न कीजिए। बहुत अच्छा है। वाह। किसने कहा गरीब से रिश्ता न कीजिए। बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आज के दौर में इंसान दौलत के पीछे बहुत भाग रहा है। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। भाई फ़ोटो वाले ज़रा फ़ोटो लीजिए, कोई अच्छा फ़ोटो आ जाए। सुनिएगा, 4 मिसरे सुने कि अल्लाह पे यकीन नहीं है जिन्हें नवेद। बहुत तवज्जो से सुनिएगा कि अल्लाह पे यकीन नहीं है जिन्हें नवेद। कि दर दर भटक रहे हैं वो शोहरत के वास्ते। कि दर दर भटक रहे हैं वो शोहरत के वास्ते। अब सच किसी ज़बान पे आता नहीं नजर। वाह 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 वाह। अब सच किसी ज़बान पे आता नहीं नजर। सब झूठ बोलने लगे दौलत के वास्ते। अच्छा है भाई। वाह 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 वाह। सब झूठ बोलने लगे दौलत के वास्ते। देखिए दोस्तों, मुझे नौजवानों की खिदमत के लिए यहाँ पर माइक पर मदऊ किया गया था। मैं नौजवानों का कर्ब और दर्द महसूस कर सकता हूँ जी। 4 मिसरे तमाम नौजवान दोस्तों के हवाले से पढ़ना चाहता हूँ। जिस और नौजवान चलता है उस और दुनिया चलती है। 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा। बेशक बेशक। कि हर वक्त सोचता हूँ मैं उस शख्स को नवेद। क्या कहने। कि हर वक्त सोचता हूँ मैं उस शख्स को नवेद। दिल में दिमाग और जहन में उसका ख्याल है। कि दिल में दिमाग और जहन में उसका ख्याल है। वो पास था तो उससे न कह पाया हाल दिल। क्या कहने। वाह। वो पास था तो उससे न कह पाया हाल दिल। अब वो चला गया है तो बेहद मलाल है। अच्छा है। वाह 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 वाह। कि अब वो चला गया है तो बेहद मलाल है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं एक मुकम्मल गज़ल आप तमाम लोग के हवाले करना चाहता हूँ। मुलाज़ा फरमाए, गज़ल का मतलब मारूफ भाई का हुक्म और मेरी हाज़िरी
गज़ल का मतलब पढ़ना चाहता हूँ और ये जो पढ़ूंगा ये सब आप लोगों के लिए पढ़ूंगा, सुनिएगा। कि नींद जैसे ही टूटी वाह, एकदम चले आए। नींद जैसे ही टूटी एकदम चले आए। कि नींद जैसे ही टूटी एकदम चले आए। क्या कहने, नींद जैसे ही टूटी एकदम चले आए। आपने बुलाया था और हम चले आए। अच्छा है, अच्छा मतलब हुआ है अबू ज़र, वाह वाह। आपने बुलाया था और हम चले आए। और हम चले आए। गजल का ये शेर हाजिर करता हूँ, इरशाद उसका है कर्ब महसूस कीजिए। आप मेरे मरने का जिक्र सुन के आए हैं। वाह, आप मेरे मरने का जिक्र सुन के आए हैं। क्या कहने, चलिए इस बहाने ही कम से कम चले आए। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। कि क्या चलिए कहने, वाह। इस बहाने ही कम से कम चले आए। वाह। दोस्तों, मैंने कभी 4 मिसरे कहे थे कि मुसलसल प्यार में जुल्म सितम अच्छे नहीं लगते। क्या कहने, भाई तवज्जो चाहूंगा, जरा सा हौसला बढ़ाइए। कि मुसलसल प्यार में जुल्म सितम अच्छे नहीं लगते। न हो गम में खुशी शामिल तो गम अच्छे नहीं लगते। बेशक बेशक, न हो गम में खुशी शामिल तो गम अच्छे नहीं लगते। वाह। करें क्यों हमसे वादा वो मोहब्बत को निभाने का। आहा, करें क्यों हमसे वादा वो मोहब्बत को निभाने का। उन्हें जब ए दिले बर्बाद हम अच्छे नहीं लगते। क्या कहने, बहुत अच्छा है, शुक्रिया। वाह। फिर पढ़ता हूं मैं गजल। कि नींद जैसे ही टूटी एकदम चले आए। आपने बुलाया था और हम चले आए। और ये शेर पढ़ना चाहता हूं खास तौर से। तुझसे तो मोहब्बत में एक कदम न उठ पाया। वाह, तुझसे तो मोहब्बत में एक कदम न उठ पाया। हम तेरी मोहब्बत में 100 कदम चले आए। वाह 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 वाह। कि हम तेरी मोहब्बत में 100 कदम चले आए। और गजल का वाह। आखिरी शेर पढ़ता हूं। बहरहाल कि आपने बुलाया था और हम चले आए। कि हम गरीब लोगों की ये नवेद बसती है। अच्छा है मिसरा, वाह। हम गरीब लोगों की ये नवेद बसती है। आज तो भला कैसे मोहतरम चले आए। बहुत अच्छा है, वाह। आज तो भला कैसे मोहतरम चले। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अबू ज़र नवेद बिजनौरी। दोस्तों, ये हकीकत है कि जब मोहब्बतें होती हैं तो दूरियां नज़दीकियों में तब्दील हो जाती हैं। यही वजह है कि आपके कासगंज से जो बिजनौर की दूरी है वो 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगी, मगर अबू ज़र नवेद ने उसे 100 कदमों में नाप दिया। ये मोहब्बतों का सबूत है। इश्क में जब भी बिछड़ने की घड़ी होती है, इश्क में जब भी बिछड़ने की घड़ी होती है, जिंदगी मौत की चौखट पे खड़ी होती है।
इश्क में जब भी बिछड़ने की घड़ी होती है, जिंदगी मौत की चौखट पे खड़ी होती है, क्या जरूरी है बड़े ख्वाब ही देखे जाएं, क्या जरूरी है बड़े ख्वाब ही देखे जाएं, छोटे ख्वाबों की भी ताबीर बड़ी होती है, छोटे ख्वाबों की भी ताबीर बड़ी होती है।